अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, जाना मलिक के इंटरव्यू का पार्ट 1 आपने देखा था। आज पार्ट 2 मुलाहिज़ा कीजिए और देखिए और फीडबैक देना ना भूलिएगा। इस इंटरव्यू में भी हमने बड़ी दिलचस्प बातें उनसे की, उन्होंने भी बड़े दिलचस्प तरीके से जवाब दिया। हमने पूछा कि मोहम्मद राना और सऊद के साथ काम करने का कैसा तजर्बा रहा। उनको आप भाई कहती थी, वो माइंड तो नहीं करते थे। और इसके साथ साथ हमने और चीज़ें भी पूछी हैं फिल्मी हीरोइनों के बारे में, ख़ासतौर पे साइमा जी, मीरा जी, रीमा जी और रेशम जी, उसमें कौन अच्छा लगता है, और माहिरा ख़ान और महविश हयात में उनकी चॉइस क्या है, ये भी हमने उनसे पूछा है। और नाजरीन, उनका ड्रामा था किस दिन मेरा ब्याह होएगा, तो वो उनके ब्याह के बारे में भी हमने उनसे बातचीत की है। उम्मीद है आपको ये इंटरव्यू पसंद आएगा। आप इस इंटरव्यू को देखिए। थोड़ा सा मैं मुहाफिज वाली साइड पे आना चाहूंगा। उसकी 2-3 वजह। एक तो सैयद नूर साहब जैसा डायरेक्टर, दूसरा नदीम और शाहिद जैसे एक्टर थे, तो और फिर साथ में यंगस्टर भी थे सारे, अपने मोहम्मद राना, सऊद वगैरह। तो कैसा लगा था, वैसे एक्सपीरियंस कैसा था उन सबके साथ? मेरे लिए तो ये सब नाम घर के लोग थे। मेरे लिए तो अंकल थे सारे और भाई थे सारे, तो मेरे लिए तो कोई इतना वो नहीं था आउट ऑफ दो थिंग। मुझे सिर्फ एक चीज लग रही थी कि 1.5 साल हो गया है हम एक ही प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो ये तो नहीं हो सकता। तो साथ ही मुझे जब इसकी बुलंदी का ऑफर आई थी उस्मान जुल्फ़िकार की, तो मुझे आई वाज लाइक अच्छा चलो ठीक है हम देखते हैं। फिर वो जो माहौल था ना, वो उस्मान जुल्फ़िकार का, काशिफ महमूद का, बीच में हम कभी ओपन करो, अच्छा हम क्रिकेट खेल रहे हैं, अच्छा अभी आज मौसम बहुत अच्छा है, ये सीन नहीं वो सीन करते हैं। तो इसी तरह से खेलते कूदते और इतना घर वाला, इतना कंफर्टेबल एनवायरनमेंट उन्होंने भी प्रोवाइड किया। लेकिन वो ड्रामा जो है ना, वो जल्दी से बन गया। नहीं, मैं फिल्म की बात कर रहा हूँ ना, मुहाफिज फिल्म की। That's what I'm saying कि मैंने फिर दोबारा इसलिए फिल्म की तरफ नहीं किया because it just took too long. One project stretches over years and I was like कि मतलब कब ये आएगी, कोई पब्लिक का रिस्पॉन्स, और फिर तब तक आप इतना कुछ और एक्सपीरियंस कर चुके होते। सो साथ ही मुझे बुलंदी ड्रामा मिल गया, तो that was my first, I think that was my first appearance। मुझे ये बताएं नदीम साहब के सामने अदाकारी के पॉइंट ऑफ व्यू से और शाहिद साहब के सामने वैसे डर तो नहीं लगा? नहीं, डर क्यों, किस बात का लगता है? मैं आपको बताया मेरे घर के लोग हैं। शाहिद अंकल तो नाना की फिल्मों में इतना काम कर चुके, इतनी अच्छी उनकी दोस्ती मेरे नाना के साथ भी, नानी जी के साथ भी, और मेरे साथ बैठ के इतनी किससे मुझे, हम तो ये करते थे, मैं तो वो जैकेट मंगवाता था, मैं तो ये। और इनका कमबैक हुआ था बड़े अरसे बाद मुहाफिज से। हाँ, और वो वैसे के वैसे ही बहुत क्यूट है। अच्छा, मुझे याद है मैं एक फिल्म की आपके ना एक मेकिंग उस पर देखा था, टीवी प्रोग्राम। आपने सऊद और मोहम्मद राना को या शान को, दोनों में से किसी को, सऊद का तो हम कंफर्म, कि आपने उनको भाई कहा था, वो माइंड तो नहीं करते भाई? नहीं, क्यों माइंड करेंगे, बल्कि तो नूर अंकल ने कहा था मुझे, तो एक नूर अंकल ने कहा गाने में ना कि अच्छा चलो साउथ, अब तुमने ना उसको भागते वहां से आना और उठाना ना उसको, जैसे उठाते हैं और गोल गोल चक्कर काटना। तो मैंने अजीब सा मुंह बना लिया, बिकॉज आई वॉज 14 years old, between 14 and 15 at that time, and I was like कि नूर अंकल ये क्या बात हुई ना कि वो आके उठाएगा, मतलब टाइप ना। तो मुझे उसने नूर अंकल ने खुद कहा था, कोई बात नहीं बेटा, भाई है कुछ नहीं होता। उन्होंने खुद कहा, आपने तो पकड़ लिया, वह पाइए बस ठीक है। अम्मी को देख के ना क्या यार, मतलब क्योंकि मेरे से दोस्ती नहीं होती थी, अम्मी से उनकी बड़ी अच्छी दोस्ती थी। अम्मी के साथ बैठ कर अम्मी को इतने गाने सुनाते थे, इतनी बातें करते थे खानों की और जगहों की, तो अम्मी के साथ फुल उनकी दोस्ती होती थी। मुझे तो एक ही होता था कि हम यहाँ जा रहे हैं, इस लोकेशन पे जा रहे हैं, यहाँ क्या खाने को मिलता है, यहाँ क्या देखने को मिलता है। आई एम बी मोर कंसर्न अबाउट साइट सीइंग। बट साउथ है कि अम्मी के साथ खूब अच्छी दोस्ती हो जाती थी। अब अम्मी जो है वो उनको फिर कहती रहती थी, अच्छा चलो इट्स ओके। अब वो कहते थे अच्छा मैं क्या करूँ ना, मतलब रोमांटिक सीन है, रोमांटिक सॉन्ग है, मैंने क्या करना है, अम्मी बोल रही नहीं इट्स ओके बेटा। और साइमा साहब भी कोऑपरेटिव थी? ओह बेस्ट, अच्छा बेस्ट। हाँ, एक तो माशाल्लाह इतनी खूबसूरत है, इतनी प्यारी है, ऐसे खूबसूरत, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और उनका एटीट्यूड
कभी एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि हमने उनकी वजह से कोई इंतजार किया हो, या उन्होंने कहा हो कि मुझे कपड़े पसंद नहीं, या मेकअप पसंद नहीं, या जगह पसंद नहीं, या मेरा मूड ऑफ है। कभी भी नहीं, नॉट वन। सारे जैसे रीमा है, उनके साथ मैंने किया, मतलब अनथक माशाल्लाह अनथक मेहनत की है उन्होंने, और आंखों देखा है मेरा कि वो चाहे रेत हो और चाहे धूप हो, चाहे कोई भी कंडीशंस हो, शी नेवर इवन लाइक होता है कि कभी फ्राउन ही कर ले या कुछ कह ही दे कि कहाँ क्या कर रहे हैं हम, कभी भी नहीं। वैसे मीरा जी के साथ तो आपको मौका नहीं मिला काम करने का, लेकिन रीमा और मीरा में से आपकी चॉइस क्या होगी? मैंने वो दोनों ही बहुत अच्छी चॉइस किस चीज में। मैं अगर फिल्म बनाऊं तो मैं तो तीनों को रखूं, साइमा जी भी अगर मुझे दे मौका तो मैं तो तीनों को नहीं तो फिर इसमें रेशम का क्या कसूर है? अरे वो तो अभी हमने नागिन किया है। नागिन बिल्कुल। अच्छा, एक चीज मैं वैसे अमूमी तौर पे ना, जो थोड़े से पुराने अदाकार होते हैं तो उनको पूछते हुए बंदा लगता है, आपको पूछते हुए बड़ा अजीब सा लगता है, क्योंकि आपने सारे काम कर लिए, पीटीवी के ड्रामा में काम भी कर लिया, प्राइवेट प्रोडक्शन भी कर ली, फिल्म भी कर लिया, एक नया चैलेंज सामने है। तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि बुलंदी और लंडा बाजार और रेगजार, मेघ मल्हार, ये एक ड्रामे थे, ठीक है, फिर बना नागिन, और ये प्राइवेट प्रोडक्शन के जो ड्रामे थे जो चले तो मेरे हुजूर और एक तमन्ना लासिल सी जो चले तो जहां से गुजर गए। इन प्राइवेट प्रोडक्शन और पीटीवी में आपको क्या डिफरेंस लगा है काम करने के हवाले से? देखिए हमारे यहाँ ना एक ये बड़ा मसला है। ये मसला ये है कि कंटिन्यूटी नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं है। ऑन अ वेरी सीरियस नोट, कंसिस्टेंसी किसी भी चीज में कामयाब होने के लिए बहुत जरूरी है। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको वो बहुत सारी मोटी मोटी किताबें जो बहुत मुश्किल है पढ़नी पड़ेंगी, उसमें कंसिस्टेंसी आपको शो करनी पड़ेगी, आपको 18 घंटे पढ़ना पड़ेगा, अदरवाइज डॉक्टर नहीं बन सकते। और डॉक्टर बनने के बाद भी मेरे दोस्त हैं जो डॉक्टर हैं, वो उनको रेगुलरली अपडेट होना पड़ता है कि अब ये नई दवाई आ गई है, अभी नया प्रोसीजर आ गया है, अभी नया टेस्ट आ गया है, अभी नई कॉन्फ्रेंस हो गई है। तो वो कॉन्स्टेंटली अपने आप को इस अपने काम की महारत में कंसिस्टेंट रख रहे हैं। हमारे यहाँ मसला क्या है कि हम कहते हैं कि अच्छा ये हमारी क्रिकेट टीम है, ये एक दफा इसने 6 छक्के लगा दिए, बस ये हीरो है अपना, और वो भी समझता है कि बस ठीक है, बस मैंने कर लिया। कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, होमवर्क करना बहुत जरूरी है, जो बोरिंग वाला काम है ना वो करना बहुत जरूरी है फॉर अ स्टेबल फाउंडेशन। अदरवाइज आप आए और थोड़ा सा आपने ऐसे हीरो से बने और चले गए और पता भी नहीं चला और याद भी नहीं रहा। लाइकवाइज हमारे ड्रामे बहुत अच्छे, हमारी स्क्रिप्ट आज भी बहुत अच्छी, आज भी बहुत अच्छी, बस बारी जैसे हमारे पास राइटर है, नायाब है, सो बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है हमारे पास। लेकिन डिफरेंस क्या था? वो जो 4 ड्रामे आपने पहले किए और फिर बाद में इतने गैप के साथ फिर बीच में ये वाले किए, आप देखिए ना, कंसिस्टेंसी नहीं। बहुत अच्छे ड्रामे पीटीवी के, रेगजार जो था वो राजदार साहब का था, मेरा पहला टीवी सीरियल था वो, तो वो बहुत अच्छा था, कहानी, मेहनत, एवरीथिंग वाज राइट ऑन पॉइंट। लेकिन 2 साल के बाद जब मैं दोबारा गई वहां पीटीवी में, तो वो वर्क एथिक्स या वो जो लेजीनेस सी आ गई। फिर अगेन एक थोड़े से गैप के बाद जब दोबारा गई तो फिर थोड़ी और लेजीनेस देखने को मिली, थोड़ा और काम चलाओ, अच्छा यार छोड़ो, अच्छा ये नहीं है तो रहने दो, एक वो वाला एटीट्यूड के, इट डजंट मैटर, हू केयर्स। ये मैं बात कर रही हूँ कि अगर आप वो बोरिंग वाला काम नहीं करेंगे, अगर आप होमवर्क नहीं करेंगे, तो जो आपको सक्सेस मिली है वन टाइम मेहनत करके, वो आपकी कंसिस्टेंटली चले ही नहीं। तो पीटीवी को जब भी मैं दोबारा गई हूँ उसके बाद तो फिर इतना रह गया कि अच्छा मोहसिन जाफर ने बुला लिया तो चलो, अच्छा फिर वो बहाना रह गया सिर्फ पीटीवी जाने का। पीटीवी में तो ड्रामे बनने ही बंद हो गए। मैं अगर करना चाहती भी तो भी वहां पर ऐसा कोई काम हो नहीं रहा था। तो वो तो बस मोहसिन की कॉल आती थी, अच्छा मेरा शो है, होस्ट कर दो, गेस्ट बन जाओ, मैं म्यूजिक का शो कर रहा हूँ, बस ही वाज फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम ही वाज द वन हु केप्ट लाहौर पीटीवी अलाइव। तो कंसिस्टेंसी अगर वो नहीं पुट अप कर रहे, सो ऑब्वियसली देन पीपल विल हैव टू गो एल्सवेयर।
लाइकवाइज जब हमारे ये काम में बहुत अभी आजकल फिर दोबारा से शुक्र है अल्लाह का कि स्क्रिप्ट बहुत अच्छी आनी शुरू हो गई और कुछ ड्रामा तो बहुत ही कमाल के। नहीं, मैं बिल्कुल इस चीज से मैं एग्री करता हूँ कि क्योंकि ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि कंसिस्टेंसी खास तौर पे वहां पे जहां पे इंसान को बोरियत हो। मैं साइलेंस ऑफ लैम्ब एक फिल्म है एंथोनी हॉपकिन की ना, उसमें मेरे ख्याल में ऑस्कर की हिस्ट्री का वो वाहिद एक मिसाल है जिसमें 17 मिनट की परफॉर्मेंस के ऊपर सपोर्टिंग रोल में नहीं बल्कि मेन कैरेक्टर में उनको अवार्ड मिला है। और उसकी वजह क्या थी जो आप बात कर रही है ना, कि उन्होंने मुकालमे जो है ना वो कोई 40 दफा डायलॉग याद करते थे। वो कहते थे यार मैं जब बोलूंगा ना मेरे मुंह से बेसाख्ता निकलने चाहिए, लोगों को ये ना लगे कि इसने याद किए में। वो 40 सारे कहते थे तू बोर नहीं हो जाता है। अच्छा, अब वो बोरियत वाला काम था लेकिन कंसिस्टेंसी भी थी, वो भी था, जिसका नतीजा ये निकला कि उनको ऑस्कर अवार्ड मिला। मैं इसे बिल्कुल एग्री करता हूं। लेकिन मुझे ये बताएं कि अगर दोबारा अभी अब तो आपके सामने फिल्में भी बन रही हैं, दोबारा आपको कोई कहे कि फिल्म में आगे काम करें या ड्रामे का ऐसा प्रोजेक्ट हो जो आपको लगे कि डिफरेंट है, वो जो 9 to 5 वाला नहीं है, फिर करेंगी? हाँ, मुझे अभी 2 वेब सीरीज और एक कॉमेडी जो होती है सीरीज उसकी ऑफर हुई थी। लेकिन मेरे घर में मसला ये हुआ कि अम्मी जो है वो थोड़ी घबराई नहीं कोरोना की वजह से। तो अम्मी जो है वो जब से ये मार्च एंड से जब से हमारे सबकी दुनिया के ऊपर ये आफत आई है तब से ही हम लोग बहुत केयरफुल हुए हैं और बहुत हम एक्स्ट्रा कहीं बाहर नहीं जाते, मास्क वगैरह नहीं उतारते। तो मैंने अम्मी से पूछा भी, मैंने कहा ये टीवी सीरीज है, बहुत मजे का कैरेक्टर लग रहा है मुझे, मैं कर लूं ये, सॉरी वेब सीरीज है। तो देन शी वाज लाइक के मतलब बहुत घबराई, फिर वो टेंशन में आ गई, फिर टेंशन वाज वेरी वरीड कि वहाँ मास्क उतारना पड़ेगा, फिर हमें क्या पता किस कहाँ पे कौन क्या, मतलब खुद बंदे को जिसको खुदा ना खासा हुआ उसको नहीं पता चलता 2 हफ्ते कि उसको है। तो फिर मैंने कहा कि अच्छा ये ऐसी कोई बात नहीं है, जिंदगी रही तो हम मुझे बताएं जी, मुझे बताइएगा कि लंडा बाजार जब बन रहा था तो उसके खलीलुर रहमान कमर साहब क्योंकि राइटर खुद भी थे बीच में, तो आपको कैसा लगा उनके साथ काम करना? मैं उससे पहले थी। अच्छा, पहले थी, पहले आए थे। वो बाद में आए थे। सही। मैं पहले थी। बचत हो गई है, बचत हो गई है आपकी। अच्छा, थोड़ी सी देर वो हमारा ज्यादा मेरा लंबा कैरेक्टर नहीं था बिकॉज वो तो सोप चल रहा था ना बहुत अरसे से। मुझे जी मुझे बताएं कि जितनी डेट से बस उतना काम कर लो। मैंने ठीक है, सही। मुझे बताएं कि अब आपने डिप्लोमेटिक जवाब नहीं देना जिस तरह वो रेशम साइमा नूर और रीमा मीरा का दिया। नुमान एजाज और हुमायूं सईद में से कौन अच्छा लगता है? मैं हुमायूं के साथ काम ही नहीं किया, आपको पता है? हाँ, वो तो एक लीड का प्ले किया था, लेकिन नुमान साहब के साथ तो किया हुआ है ना। और नौमी भाई के साथ तो मेरे बहुत ढेरों लड़ाइयाँ भी होती है उनके साथ और ढेरों काम भी होता है। वो जो वो ड्रामा जो चले तो जहाँ से गुजर गए वो उसमें भी बड़ा अच्छा था वैसे कैरेक्टर। और काशिफ के साथ भी आपने काफी काम किया वैसे, बाय द वे, काशिफ महमूद के साथ। हाँ जी, काशिफ के साथ भी बहुत काम किया और नौमी भाई के साथ भी बहुत काम किया। नौमी भाई के साथ वो बड़ा मुझे अच्छा लगा था जो What was the drama's name? It was a very nice drama. नौमी भाई के साथ बहुत काम किया है मैंने। इब्ने आदम वो भी इतना अच्छा था, बहुत, इट वाज अ लॉट ऑफ फन। और नौमी भाई जरा वो जोक करते हैं, फिर कभी कभी मैं वो मजाक उनका सीरियसली ले लेती हूँ। फिर हमारी छोटी सी वो भी माशाल्लाह के रही भाई है तो वो जरा थोड़ी सी हमारी लेट सी हो जाती है वहां पे, लेकिन बड़ा मजा आता है। अच्छा, उनके साथ काम करके बहुत अच्छा लगता है। तो यानी कि दोबारा उसके साथ बहुत एंजॉयबल एक्सपीरियंस था, बट वो एक ही था, बट इट वाज अ 4-day शूट ऑफ एन ईद प्ले, सो आई रियली डोंट हैव एनीथिंग टू कंपेयर हिम विद, यू नो। नौमी भाई के साथ तो इतने अच्छा हो गया है। तो वैसे आप स्क्रीन के ऊपर अगर देखें तो उसमें महविश हयात ठीक है या माहिरा खान? अच्छा, I'll be very honest, महविश हयात, because वो इतने शेड्स है और you know she's so attractive, she's so pretty माशाल्लाह, and she's such a lovely singer. मुझे वैसे ही बहुत पसंद है, बहुत प्यारी लगती है मुझे। So personal favorite महविश हयात। ठीक। अच्छा, आपका एक ड्रामा है किस दिन ब्याह होगा, ठीक है? तो वो अम्मी एक मैं जो आपके साथ जो आपका एक्सपीरियंस था वो आपका उसके ऊपर मैं बात नहीं करना चाहता, तो वो आपकी अम्मी दोबारा नहीं कहती कि किस दिन तेरा ब्याह होगा? नहीं, मेरी अम्मी ये नहीं कहती।
वैसे वैसे मैं बताऊं, आप इस साइड पे जाना भी नहीं चाहिए। उसकी वजह यह है कि जिसने भी इस किस्म का प्लान बनाना है, नाजरीन ये आप सुन लें, अगर किसी के जहन में कुछ इस तरह का है तो वो ये देख लें कि वो बोरियत वाला चक्कर और जल्दी जल्दी काम चेंज करने वाला चक्कर है यहाँ में। मेरे कोई ऐसा नहीं, मैंने आपको पहले भी बताया कि ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं ट्रैक चेंज किया है मैंने या कुछ ऐसा। मैंने अपनी सारी जिंदगी टीवी इंडस्ट्री में काम किया है 2.5 साल की उम्र से, तो इतनी लॉन्जेविटी जो है वो एक इम्पल्सिव शख्स में तो आ नहीं सकती। हर तरह के कंडीशंस में भी काम किया है जहाँ पानी नहीं है, आउटडोर शूट्स करवाए सुबह से लेकर रात तक -6 डिग्री टेम्परेचर में, साड़ी पहन के शिफॉन की, मतलब ये सारा कुछ किया। और आप भी जानते हैं कि हमें मतलब बहुत मोहब्बत मिलती है ऑडियंस से, लेकिन कभी कभी फिर वो नहीं भी होता, कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं आया कि अच्छा रिस्पॉन्स। तो उतार चढ़ाव बहुत देखे हैं टीवी इंडस्ट्री के, और मैंने बहुत स्टेडफास्टली और बहुत पेशेंटली ये टाइम गुजारा है। और मैंने एक छोटा सा ब्रेक लिया टीवी पे से, वो अपना शौक परस्यू करने के लिए, जिसकी मतलब घर में बैठ के बिरयानी, यूट्यूब की रेसिपी देख के बिरयानी बना लेना इज नॉट द थिंग ना। हाँ, प्रैक्टिकली आई एम अ परफेक्शनिस्ट। मुझे उसको सही से करना है या फिर नहीं करना है। मिस्टर परफेक्ट वो जैसे आमिर खान है। हाँ। बहुत शुक्रिया जाना मलिक साहिबा, आपने ZH एंटरटेनमेंट के लिए टाइम निकाला। नाज़रीन, ये थी जाना मलिक साहिबा। उम्मीद है आपको ये इंटरव्यू पसंद आया होगा। अपना फीडबैक देना और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।